शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, एक बंदिर ने तो सभी हिंदुओं को तिगनी का नाच नचा दिया। सभी हिंदू यहाँ तक कि वहाँ के पुजारी भी हाँपते हुए मंदिर से भाग खड़े हुए। हर सू अफरा तफरी का समा था। दूर दराज से राम मंदिर के दर्शन करने आने वालों ने जब बुखलाकर भागने वालों से इस अफरा तफरी की वजह पूछी तो जवाब बड़ा ही अजीब था। कहने लगे, मंदिर में बंदर आ गया। मंदिर में बंदर से भला लोग भाग क्यों रहे थे? हिंदू मत में तो बंदरों को भी बड़ा ही मुकर्रम माना जाता है। यहाँ तक कि हिंदुओं का एक भगवान हनुमान भी है जिसका चेहरा बंदर जैसा जबकि बाकी दर इंसान जैसा बताया जाता है। आखिर ऐसा भी क्या वजह बन पड़ी कि लोग भागने लगे? ये राज भी खुलकर सामने आ चुका है। इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, पिछले कई रोज से राम मंदिर के नए पुजारी जी ने जब पूजा पाठ खत्म की तो वहां पर आए हुए सभी भक्तों को प्रसाद तकसीम किया। तो ये भी ऐलान किया कि जब राम मौजूद है तो हनुमान को तो लाजिमन यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। दोनों ही हिंदुओं के लिए बड़े ही ताकतवर भगवान समझे जाते हैं। इसी खातिर जब ये बात पुजारी जी ने वहाँ मौजूद लोगों के सामने रखी तो हर कोई इस बात पर इक्तिफा करने लगा। कहने लगा कि राम मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखी जानी चाहिए। इस तरह तो राम मंदिर की शान मजीद बढ़ जाएगी और लोग जोक दर जोक हनुमान की पूजा करने के लिए भी यहाँ पर जरूर आया करेंगे। ये सुनकर जो ऐलान पुजारी जी ने पंडितों की निगरानी में किया, वो सुनकर लोग एक पल को खामोश से हो चुके थे। पुजारी कहने लगा, बिल्कुल हम यहाँ पर हनुमान जी की पूजा भी करना चाहते हैं, मगर मूर्ति की सूरत में नहीं। मूर्ति तो यहाँ पर राम जी की भी पड़ी है। ये सुनकर आसपास मौजूद लोग हैरत से देखने लगे थे कि मूर्ति के बगैर भला हम हनुमान भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे और उनकी पूजा आरती उतारना और तमाम तर रसूमात कैसे निभाएंगे। लोगों के सवालों को सुनते हुए पुजारी ने जो बात की उसने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी थी। दोस्तों, वो पुजारी कहने लगा, मैं जानता हूँ कि हम यहाँ पर असल के हनुमान भगवान लाएं। ये तो हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी मंदिर हैं वो सभी हनुमान जी का ही कोई ना कोई रूप है। हम में से कई लोग ऐसे हैं, जब किसी बंदर को खाना खिलाएं तो हम यही सोचते हैं कि ये हनुमान जी हमारे पास बैठकर खाना खा रहे हैं। इसलिए मेरी यही तजवीज़ है कि हम इस मंदिर में असल का बंदर यानी हमारे हनुमान जी लाकर रखेंगे और सब लोग उस बंदर की पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे और प्रसाद भी देंगे। ये सुनकर हर कोई तालियां बजाने लगा, पुजारी को ढेरों दुआएं देने लगा। कहने लगे कि हम इस तजवीज़ को मंजूर करते हैं। बस फिर क्या था, अगले ही रोज एक बंदर को वहां पर ले जाया गया और बंदर एक काला नस्ल का बंदर था जो कि अपनी जिसामत में काफी हट्टा कट्टा था। वह बंदर वहां पर बेहोशी की हालत में लाया गया था ताकि वो किसी भी किस्म का हंगामा न कर सके। उस बंदर को उठाकर जब पुजारी जी की गोद में रखा गया तो पुजारी जी उस बंदर को चूमने लगे। कहने लगे कि हनुमान भगवान मेरी गोद में लेटे हुए हैं। हर कोई उस बंदर के दर्शन करने लगा और फिर उस बंदर को एक सतान पर बिठा दिया गया। उसके माथे पर राख से निशान लगाए गए, सुर्ख रंग उसके सर पर लगाया गया, फिर फूल और फल उसके आसपास रख दिए गए, नारंगी रंग की चादर उसके ऊपर फेंक दी गई। यही कहा गया कि हमारे भगवान अब हम पर अपना साया हमेशा रखेंगे। वो बंदर अभी तक बेहोशी की हालत में था। एक बात जिससे वो पंडित, पुजारी और वहाँ पर मौजूद बहुत सारे हिंदू अनजान थे वो ये थी कि ये कोई घर का पालतू या चिड़ियाघर का सदाया हुआ बंदर नहीं था, ना ही इसे किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग दी गई थी। ये जंगल से लाया गया जानवर था जिसमें इंसानों के साथ रहने की और खाने पीने की तमीज वगैरह के बारे में जरा भी तालीम नहीं दी गई थी। कुछ ही देर में जब उस बंदर को होश आया और अपने आसपास कई इंसानों को देखा, फिर बजती हुई घंटियां और ढोल उस पर अपने पास मौजूद सुर्ख रंग और आग जलती देखकर वो बंदर काफी घबरा चुका था। वो फौरन उछलने लगा, बोलने लगा। कई लोग उसे उछलता कूदता देखकर मजीद बुलंद आवाज में भजन गाने लगे थे। कहने लगे कि हनुमान जी इस वजूद में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लोग अपने हनुमान भगवान को अपनी आंखों से देख सकेंगे, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बंदर सारे खानों के थाल और फल फूल उलट चुका था। उससे यूं चलता हुआ देखकर लोग हड़बड़ा से गए थे। भजन गाना बंद कर दिया गया। लोगों के होश तो तब बुरे जब एक जानिब पंडित लड़का और लड़की की शादी करवा रहा था। वो बंदर उछलता हुआ वहां गया और फिर जलती हुई लकड़ी उठा ली। वो लकड़ी उठाकर लोगों के पीछे दौड़ने लगा। लोग तो बंदर को लकड़ी उठाए देखकर वहां से भागने लगे। हर सू अफरा तफरी मच चुकी थी।
लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। यहाँ तक कि पंडित और पुजारी यूं ही अपनी जगह पर सहमे हुए डट कर बैठे थे, बुलंद आवाज में भजन गा रहे थे। उनका कहना था कि ये तो यकीनन हनुमान भगवान उनके जिस्म में प्रवेश कर रहे हैं, तभी तो ये बंदर इस कदर गुस्से में आ चुका है। ये बंदर नहीं है जो लकड़ी उठाकर लोगों के पीछे भाग रहा है, बल्कि ये तो हनुमान भगवान है जो गुनहगार लोगों के पीछे जलती हुई लकड़ी उठाकर उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। वैसे तो हर शख्स के किरदार में ऐब था। हर कोई मारे खौफ के भागने लगा कि कहीं वो आग से जल ही न जाए। सब लोग जब मंदिर से भाग निकले और शोर काफी कम होने लगा तो उस बंदर की नजर उन 4 पंडितों पर गई जो अभी तक वहीं पर बैठे हुए बुलंद आवाज में भजन गा रहे थे। वो बंदर गुस्से से खून आलूद नजरों से उन्हें देखने लगा। उसकी आंखों में ऐसा कहर था कि वो चारों घबराने से लगे थे। इससे पहले कि वो कुछ करते, वो बंदर भागता हुआ उनकी जानिब आया और शोर मचाता हुआ वो आग से जलती लकड़ी एक पंडित के सर पर रख दी। आग का लगना था कि वो पंडित चीख कर भागने लगा। एक पंडित तो उस बंदर के हाथ लग चुका था, जबकि बाकी मारे खौफ के भागने लगी। वो पुजारी पहले तो डट कर बैठा रहा कि ये तो हमारा भगवान है, हमारे भगवान की आत्मा इसमें आ चुकी है। मगर जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उसे भी ये खतरा लाहिक होने लगा कि कहीं ये बंदर मुझ पर ही ना हमला कर दे। वो भी अपनी लंगोटी संभालता अपने वजूद पर लिपटा हुआ कपड़ा संभालकर सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे उतरा था। हाँफते हुए उसे भी नीचे आता देखकर जो नए लोग वहां पर आ रहे थे वो भी उस अफरा तफरी से घबरा चुके थे। पुजारी जी से पूछने लगे कि आखिर राम मंदिर में क्या हुआ है, लोगों की दौड़ें क्यों लग चुकी हैं। हर कोई यही कह रहा था कि बंदर मंदिर में आ चुका है। तभी वो बंदर भी देखा गया जो लकड़ी उठाकर सीढ़ियों से भागता शोर मचा रहा था। लकड़ी कुछ कुछ बुझ चुकी थी। उन लोगों ने जब जंगली बंदर को वहां पर देखा तो फौरन जानवरों को पकड़ने वाली टीम को बुलाया गया जो उस बंदर को वहां से उठाकर चिड़ियाघर लेके लोगों ने सुकून का सांस लिया था। दोस्तों, वो पंडित जिसके सर पर आग लगी थी वो शदीद खराब हालत में अस्पताल में मौजूद है, जबकि वहीं यह खबर पूरे हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। बाकायदा कई हिंदू भी अपने पंडित और पुजारियों की इस हंगामे के बाद उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कैसी बेवकूफ़ी है, क्यों अपनी भगवानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। राम मंदिर को पूरी दुनिया में जाना जाता है और ऐसे में इस मंदिर में होने वाले इस तरह के वाकयात तो हमारी इज्जत मजीद खराब करके रख देंगे। दोस्तों, वो हिंदू तो वहां से चला गया, अलबत्ता वो पंडित बड़े ही घबरा चुके हैं। अपने ही उनके हिंदू उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये बात तो हम में से किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह बनाया गया, यही कहकर कि यहाँ पर हमारे राम भगवान की पैदाइश हुई थी, वो यहीं पर पैदा हुए थे और हमारे लिए ये जगह बड़ी ही पवित्र है। इसी खातिर उन्होंने यहाँ से बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया था। जबकि राम मंदिर जिस जगह पर बनाया गया है उसके बारे में भी ये एक ज़ईफ कथा हिंदुओं की किताबों में लिखी गई थी। इसके अलावा 3-4 मजीद हिंदुस्तान में मुकामात मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर राम भगवान की पैदाइश हुई थी। एक मुकाम तो पाकिस्तान में भी मौजूद है जिसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ हिंदुओं का भगवान पैदा हुआ था। बहरहाल इसी बात को अगर मद्देनजर रखा जाए तो हिंदू बाकी मकामात पर भी अपने राम भगवान का मंदिर बना सकते थे, मगर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को उनकी अक़लियती अहमियत दिखाने के लिए उनके साथ ये नाइंसाफ़ी की गई। जानते थे कि मुसलमानों को अपनी इबादत गाहों से बड़ा ही लगाव होता है, इसलिए ख़ास तौर पर उन्होंने मस्जिद को मुनहदम किया। बहरहाल जब से वहाँ पर राम मंदिर बना है एक भी दिन हिंदुओं का वहाँ पर सुकून से नहीं गुजरा। आए रोज कोई ना कोई ऐसे वाक़यात पेश आ ही रहे हैं जिन्हें ना आज से पहले कभी देखा गया ना सुना गया। अब तो हिंदू खुद भी ये कहने पर मजबूर हैं कि यहाँ पर मस्जिद को मसमार करके मंदिर बनाया गया। यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह के अजीबोगरीब वाक़यात हर रोज़ पेश आते रहते हैं। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें।